गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉम स्टडी ब्लॉग में। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ दुकान में और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा पढ़ाई का क्या हुआ कुछ नहीं है। बस मैं कुछ दिनों से अपना स्टडी ब्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि मेरी मोबाइल में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई थी। तो अब मैं जो स्टडी मेरा होगा वो सिर्फ एसएससी एमटीएस और झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के लिए होगा, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हो चुका है और अब बारी है एसएससी एमटीएस, उसके बाद झारखंड एक्साइज कांस्टेबल। तो एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। जो लोग भी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा कि 4 फरवरी 2026 से उसका एग्ज़ाम होने वाला है और 15 जनवरी 2026 से उसका स्लॉट बुकिंग होगा। इस वक्त मैं पढ़ने वाली हूँ झारखंड जीके, क्योंकि एक्साइज कांस्टेबल में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 50 क्वेश्चंस इसी से आते हैं। तो आज ये दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि झारखंड जीके में क्या क्या पढ़ना है। झारखंड का अवलोकन, झारखंड का इतिहास, झारखंड की शासन व्यवस्थाएं, झारखंड के भूमि संबंधी कानून, झारखंड की प्रमुख नीतियाँ, झारखंड की कला एवं संस्कृति और उसके साथ साथ भूगोल में झारखंड की भौगोलिक स्थिति और इकोनॉमिक्स, उसी के साथ साथ पॉलिटी में झारखंड की भिन्न शासन व्यवस्थाएं और झारखंड की विधि जो कि मिक्सचर एंड एलिगेशन में है। तो आज मैं करने वाली हूँ यहाँ पर कल्चर को लेकर के झारखंड की कला एवं संस्कृति, झारखंड के जनजातियों का सामान्य परिचय मैं पढ़ने वाली हूँ। मैं एक बार इस बुक को कंप्लीट कर ही चुकी हूँ लगभग से, तो अब मैं सिर्फ इसे रिवीजन करने वाली हूँ। और यहाँ पर मैं आज कला एवं संस्कृति से झारखंड की सामान्य जनजातियों का परिचय के बारे में पढ़ूंगी। और सबसे पहला मैं आज पढ़ूंगी झारखंड का सबसे पहला जनजाति जो कि सांथाल जनजाति है, उसी के बारे में। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स है कहीं ना कहीं मुझसे थोड़ी बहुत नाराज़ तो होंगे ही, क्योंकि मैं अपनी डेली स्टडी व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी कुछ दिनों से। जब से मैं रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम दे कर के आई हूँ उसके बाद सिर्फ मैंने एक ही अपना स्टडी व्लॉग अपलोड की थी और उसके बाद मैं नहीं की, क्योंकि लॉन्ग व्लॉग अपलोड करने में थोड़ी सी मेरी मोबाइल में कुछ दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। इसके लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। अब से मेरा जो स्टडी रहेगा वो फोकस रहेगा एसएससी एमटीएस के इंग्लिश और जीके पोर्शन में, और झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के लिए मेरा फोकस रहेगा साइंस, जीके, पेपर 2 का हिंदी, यही तीनों में। बाकी भी मैं करूँगी लेकिन ये मेरा मोस्ट प्रायोरिटी रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वेटेज दोनों एग्ज़ाम में यही सब है। तो इसीलिए मैं रिवीज़न मेरा एक कंप्लीट हो चुका है, उसको मैं फिर से रिवीज़न करने वाली हूँ। तो आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा मेरे स्टडी ब्लॉग में, क्योंकि मैं हो सकता है ब्लॉग नहीं भी अपलोड कर पाती हूँ तो आप लोग को लगता होगा कि मैं अपना पढ़ाई छोड़ दी हूँ, बस ऐसा नहीं है। आप लोगों के साथ में वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ लेकिन मैं खुद पढ़ाई करती हूँ। ये बात नहीं है कि अपलोड नहीं करती मतलब मैं पढ़ाई नहीं करती, मैं पढ़ाई करती हूँ। लेकिन अब से मेरा डेली स्टडी व्लॉग और डेली ब्लॉग आप लोगों को रेगुलरली देखने को मिलेगी, क्योंकि अब मैं बहुत सीरियस होकर के पढ़ाई करूँगी, क्योंकि हो सकता है ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट भी हो। तो इसीलिए मैं अपना 100% देना चाहती हूँ और मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहती। इसके बाद भी मेरा एज है, मेरा और भी फॉर्म पड़े हुए हैं जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होगा, अब कुछ करना ही होगा। इसीलिए मैं अपना 100% मेरा फोकस दूंगी अपना स्टडी में। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने लिए टाइम निकालूँ, घर के काम के अलावा भी, दुकान के काम के अलावा भी, जब भी मुझे समय मिले मैं अपना स्टडी को कंटिन्यू करूँ और अपना 100% दूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी स्टडी ब्लॉग अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि ऐसे ही मेरा आने वाले हर एक स्टडी ब्लॉग और डेली ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं।
तो आजकल आप लोग देख ही रहे हो ठंड कितनी बढ़ गई है, तो ऐसे में सुबह उठ कर के पढ़ना दिक्कत तो है, लेकिन अब करना पड़ेगा क्योंकि कुछ दिनों से मेरी सेहत ठीक नहीं थी। बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी जुकाम से मैं जूझ रही थी, तो वैसे में मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी अपने स्टडी पे। बट नाउ आई एम वेल एंड आई एम गोइंग टू स्टडी फॉर ऑल दिस एग्जामिनेशन। तो मैं अब मॉर्निंग में आप मेरा मॉर्निंग स्टडी रूटीन भी देख सकते हो। मेरा होल द डे क्या रहेगी, मैं क्या करती हूँ, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ, वो भी आप देख सकोगे। और मेरे लाइफ में जो भी छोटी मोटी चीज़ इन्जॉयमेंट या फिर कोई भी फंक्शन वगैरह होगा तो उसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे चैनल में। और जो भी एस्पिरेंट मॉम जो झारखंड एक्साइज कांस्टेबल या फिर SSC MTS की तैयारी कर रहे होंगे, वो ज़रूर मेरे लाइफस्टाइल से रिलेट कर सकते हैं कि हाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी आफ्टर मैरिज। ठीक है, कि इतना दिक्कत होता है आफ्टर मैरिज स्टडी को कंटिन्यू करना। बट हम लोगों का क्या है कि हम अपना स्टडी को इतना प्रायोरिटी दिए हुए रहते हैं क्योंकि हम लोगों को पता है अपना एबिलिटी क्या है, इसीलिए हम आफ्टर मैरिज भी अपना स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऊपर जाकर के हम किसी पॉइंट पे अटक जाते हैं, लेकिन वो हमारा प्लस पॉइंट भी हो सकता है और माइनस पॉइंट भी। अगर हम उसे प्लस पॉइंट के तौर पे लेकर के चले तो हम अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। अगर हम उसको अपना माइनस पॉइंट लेकर के चले तो हम उस पर अपना काम करके उसे और अच्छा बना सकते हैं। तो इसीलिए मैं अपना होल द स्टडी जर्नी से मैं यही सीखी हूँ कि मेरा जहाँ भी कमज़ोरी है मैं उस पर काम की हूँ और बहुत जीरो लेवल से उठ कर के आज मैं यहाँ तक आई हूँ। और कहीं ना कहीं मेरा कुछ नंबर से ही सिलेक्शन नहीं हो पाया, उससे मैं डिमोटिवेट भी हुई हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मुझे मिली है क्योंकि यहाँ मैं अपनी कमज़ोरी को समझ पाई हूँ और उसी पे अपना काम करती हूँ। चाहे मेरा स्टडी हो या फिर मेरा घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैं हर एक चीज़ को बैलेंस करके चलती हूँ। पहले तो मुझे लगता था मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे अपना स्टडी के लिए टाइम चाहिए, कैसे भी करके टाइम मुझे देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि आफ्टर मैरिज वी हैव टू बैलेंस द सिचुएशन, ऑल द सिचुएशन विथ रिलेटेड टू आवर होम एंड रिलेटेड टू आवर स्टडी। तो इसीलिए मैंने उसके बाद रियलाइज़ किया कि आफ्टर मैरिज स्टडी इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल छिपा हुआ रहता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अब से सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बेहतरीन तरीके से निभाऊंगी, उसके साथ साथ मैं अपना स्टडी को भी कंटिन्यू करूंगी। इसीलिए मैंने जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के फॉर्म आए सारे भरे हुए, तो अब मैं उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ।